दिल्ली सल्तनत के शासक को सुल्तान की संज्ञा दी जाती थी। इस समय उत्तराधिकार यानी विरासत का कोई नियम प्रचलित नहीं था। इस समय शासक खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहकर संबोधित करता था। इस प्रकार से सुल्तान मनुष्य वेश में ईश्वर का रूप धारण कर भारत की जनता पर शासन करने लगा। सुल्तान ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में नियमों को लागू तथा उनका पालन करता था, जिसमें वह आवश्यकता पड़ने पर हदीस व कुरान, धार्मिक ग्रंथ तथा उलमाओं की सहायता लेता था, यानी धार्मिक ग्रंथों के ज्ञानियों की सहायता लेता था। कभी कभी सुल्तान को बाध्य होकर भी उलमाओं का कहना मानना पड़ता था। इस समय सुल्तान की शक्तियां बहुत ज्यादा थीं। सुल्तान खुद मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च सेनापति होता था। सुल्तान की शक्ति का आधार सैन्य बल था तथा धार्मिक मान्यता थी। सुल्तान कुरान के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता था। जिन सुल्तानों ने ऐसा किया उनके पास सैन्य बल की अधिक शक्ति थी। इनमें अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक का नाम लिया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि धार्मिक नियमों के उल्लंघन पर भी सुल्तान को पद से हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी शक्ति का आधार सैन्य बल था। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान खुद को खलीफा से अलग नहीं रख सके, क्योंकि सिद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत खलीफा के अधीन था। इसलिए सुल्तान अपने पद को मान्यता देने के लिए खलीफा के नाम का सहारा लेते थे और खुद को अपना अधीनस्थ या सहायक कहकर खलीफा की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करते थे। शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था, जिसे खलीफा ने भारत का प्रथम सुल्तान के रूप में मान्यता दी। एक ही निजामी लिखते हैं कि यह मात्र एक औपचारिकता थी, लेकिन यह इल्तुतमिश की एक दीर्घकालीन अभिलाषा की पूर्ति थी। सुल्तान द्वारा प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। इनमें दो मुख्य अधिकारी थे। पहला नायब। इस पद पर कुशल सैनिक तथा प्रभावशाली अमीर की नियुक्ति की जाती थी। कभी कभी यह पद किसी व्यक्ति विशेष को उससे प्रसन्न होकर प्रदान कर दिया जाता था। नायब सुल्तान के नाम से उसके सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता था। दूसरा, वजीर। यह एक महत्वपूर्ण पद था। वजीर को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। वजीर दीवाने वजारत, अर्थ विभाग का प्रधान होता था। सुल्तान के बाद वजीर के पद का महत्व अधिक होता था। इस संबंध में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि अपनी शक्तियों के आधार पर वह बड़े आदर मान का उपभोग करता था तथा विशाल जागीर की आय के रूप में भारी वेतन प्राप्त करता था। हम अपने अगले वीडियो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।